वबाएं, जलजले, कुदरती हादसात और आफात दर हकीकत तीन बुनियादी वजहों से आती हैं। नेकोकारों के लिए ये अल्लाह तबारक व तआला की आजमाइश हैं। हम ऐसे गुनाहगारों के लिए इनके अंदर वार्निंग है, तनबीह है और हमें झंझोड़ने के लिए आती हैं। और मुजरमों के लिए अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब का कोड़ा है। वो तीनों बातों के दलाइल कुरान मजीद के अंदर बकसरत मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला आजमाइश के बाब में ऐलान फरमाते हैं, वलनबलुवन्नकुम बिशय्इन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, हम तुम्हें यकीनन आजमाएंगे, कुछ खौफ के जरिए, कुछ भूख के जरिए, कुछ माल और जानों के नुकसान के जरिए, कुछ फलों के नुकसान के जरिए। वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो बशारत है सब्र करने वालों के लिए कि जब उनकी जिंदगी के अंदर कोई तकलीफ आती है तो वो कहते हैं बेशक हम अल्लाह तबारक व तआला ही के लिए हैं और हमने उसी की तरफ पलटना है। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। यही वो लोग हैं जिनके पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दुरूद भी है और रहमतें भी हैं और यही हिदायत पाने वाले हैं। दूसरे मुकाम के पर ऐलान हुआ जहां तक ताल्लुक है गुनाहगारों को झंझोड़ने के लिए या उनके नामा अमाल की स्याही का, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाते हैं, मा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत अयदीकुम। जितनी भी मुसीबतें आती हैं दर हकीकत तुम्हारे अपने गुनाहों की वजह से आती हैं। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास। खुश्कियों और तरियों के अंदर इंसानों के नामा अमाल की स्याही ने फसाद को जाहिर कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में एक बस्ती का जिक्र किया, ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतम मुतमइन्ना यातीहा रिज़्क़ुहा रगदम मिन कुल्ली मकान। अल्लाह एक बस्ती की मिसाल देते हैं, कानत आमिनतम मुतमइन्ना, जिसके अंदर खारजी तौर पे अमन व अमान भी था और दाखिली तौर पे इत्मीनान भी था। यातीहा रिज़्क़ुहा रगदम मिन कुल्ली मकान, और उनका रिज़्क़ उनको हर जगह से मिल रहा था। फ़कफ़रत बिअन्नुमिल्लाह, उन्होंने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की। फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ़ि बिमा कानू यसनऊन। अल्लाह ने उनके ऊपर भूख और खौफ के अज़ाब को मुसल्लत कर दिया। हज़रात गिरामी कदर, ये जो आज का दौर है, बीमारी उसके असरात अपनी जगह पर हैं, लेकिन पूरा का पूरा मुआशरा जिस खौफ की लपेट में है, ये जो खौफ की मार है, ये किसकी वजह से है? हर रोज रोड के ऊपर लोग मरते हैं, हर रोज लोग हादसात में मरते हैं, बीमारियों में मरते हैं, लेकिन एक मामूली वायरस के खौफ ने पूरी की पूरी दुनिया को जिस खौफ के अंदर मुब्तला कर दिया है, ये खौफ फकत उस वायरस की संगीनी का खौफ नहीं। फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ़ि बिमा कानू यसनऊन। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उतरने वाला एक खौफ है जो दर हकीकत मालिक कायनात ने हमारे अपने अमाल की वजह से हमें दिखलाया है। रात गिरामी कदर, तीसरा दर्जा मुजरमों के लिए अल्लाह तबारक व तआला के अजाब का कोड़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने कौम नूह के ऊपर सीलाब के अजाब को भेजा। अल्लाह तबारक व तआला ने कौम आद के ऊपर जो था हवा और तूफान के अजाब को भेजा। अल्लाह तबारक व तआला ने कौम समूद के ऊपर जो था वो चंगाड़ के अजाब को भेजा। अल्लाह ने कौम लूत के ऊपर आसमान से पत्थरों की बारिश को बरसाया। अल्लाह ने कौम मदियन के ऊपर चीख के अजाब को मुसल्लत कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने आले फिरौन के ऊपर टिड्डियों के टड्डी दिलों के अजाब को भेजा, जुओं के अजाब को भेजा, खून के अजाब को भेजा, मेंढकों के अजाब को भेजा। हज़रात गिरामी कदर, ये बातें टेंजिबल दुनिया के लोगों के लिए थी जिस वक्त तक इंसान हिस्सी चीजों के ऊपर यकीन रखता था और उसको इस बात का इल्म न था कि अनदेखी लहरों की हकीकत क्या है या अनदेखे हयातियाती वजूद क्या है। जब माइक्रोबायोलॉजी अपने पूरे उरूज के ऊपर पहुंची और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अपनी इंतहा के ऊपर पहुंचना था और उस मौके के ऊपर कभी किसी किस्म की शुआओं की बात, कभी इंफ्रारेड की बात, कभी ब्लूटूथ की बात, कभी किसी की बात, कभी किसी की बात होनी थी। ऐसे आलम के अंदर कभी ओमेबा की बात, कभी यूगुलिना की बात, कभी क्लेमेडोमोनस की बात, कभी बैक्टीरिया की बात, कभी वायरस की बात। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उस चीज के खौफ को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया
جو چیز بظاہر نظر بھی نہیں آ رہی اور میڈیکل تحقیقات کے مطابق جسے مرنے کے امکانات فقط 2% ہیں۔ حضرات گرامی قدر، وہ کرونا کہ جس کی لپیٹ میں آنے والے 100 مریضوں میں سے مرنے والے مریض فقط 2 ہوتے ہیں۔ اگر 1,00,000 میں سے 1,000 بندہ بیمار ہوتا ہے تو ان 1000 میں سے مرنے والے لوگ فقط 20 ہوتے ہیں، اور باقی 98% کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم سے شفا یاب فرما دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس کے خوف نے تو ملک کی معیشتوں کو اکھاڑ پچھاڑ دیا، ملکوں کی سیاسیات کے رخ کو بدل دیا، حکمرانہ نے وقت کو بے بس کر دیا، بیوروکریسی کو الٹا کر دیا، اسٹیبلشمنٹ کو خائف کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، لیکن وہ موت جو قطعی ہے، جو یقینی ہے، جو حقیقت ہے، جس کے آنے کے 100% امکانات موجود ہیں، اس موت کے حوالے سے ہماری تیاری کیا ہے؟ کہ ہم نے آج تک کبھی اس حقیقت کے اوپر غور کیا